सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का एक बार फिर से आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे अजीजों, आइए हमारे साथ मिलके इस रात की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए। प्रियो, आपके जीवन में चाहे जैसी भी विपत्ति हो, जैसा भी कोई दुख है, लेकिन आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, जब आप इस प्रार्थना में शामिल होंगे आप सेम नहीं रहेंगे। आज के वचन से प्रभु यीशु आपसे बातचीत करना चाहते और आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ और आपसे बोलना चाहती हूँ, मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपकी हार्ट डिजायर को पूरा करेगा। प्रभु आपके मन की इच्छा को पूरा करेगा। आप अपने हार्दिक इच्छा को लेकर के प्रभु के पास जब आते हैं, आपकी बहुत सारी इच्छाएं होंगी प्रियो, और आप चाहते भी होंगे कि ये इच्छाएं हमारी पूरी हो जाएं, लेकिन बहुत से वक्त उन इच्छाओं को आप पूरा होते अपने जीवन में देख नहीं पाए। लेकिन आज की शाम में मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह अपने बेटे और बेटियों की वो हार्दिक इच्छा को पूरा करेंगे। आपकी हार्ट डिजायर को, जो भी आपकी इच्छा है, परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरा करेंगे। क्योंकि जिस तरह से आप अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा करते हो, जैसे आपका बच्चा जब आपके सामने कोई डिमांड रखता है, अपनी दिल की इच्छा को प्रकट करता है, बोलता है मम्मा मुझे ये चाहिए, डैडी मुझे ये चाहिए, और आप अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा करते हो, सेम उसी रीति से परमेश्वर पिता भी हमारी और आपकी इच्छाओं को पूरा करता है, क्योंकि वो हमारे आनंद से आनंदित रहता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, हम देखते हैं यहाँ पे 35 के 27 में कि परमेश्वर क्या कहता है, जो अपने दास के कुशल से परमेश्वर प्रसन्न होता है, यहोवा की बड़ाई हो, क्योंकि वो अपने दास की कुशलता से प्रसन्न होता है। प्रियो, आपकी खुशी में ही परमेश्वर की खुशी है। जब आप प्रसन्न होते हो, परमेश्वर आनंदित होता है। वो अपने बच्चों को देख करके प्रसन्न होता है। वो नहीं चाहता कि हमारा बेटा और बेटी निराश रहे, वो कोई ऐसी आधी अधूरी इच्छा में रहे, या उसकी कोई हार्दिक इच्छा है जो आधी अधूरी रह जाए, पूरी ना हो। प्रभु हमारी सब इच्छाओं को पूरा करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए मैं एक वचन आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। भजन संहिता 37 उसका वचन नंबर 4 में लिखा हुआ है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें और आपको सिखाता है कि अपने परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानना है, तो वो हमारी मनोरथों को, मीन्स हमारी इच्छाओं को, हमारे हार्ट डिजायर को पूरा करेगा। प्रियो, आपकी इच्छा कब पूरी होगी? जब आप अपने सुख का मूल परमेश्वर को जानेंगे, हर एक बात में परमेश्वर को बढ़ाई देंगे, जब आप परमेश्वर से अटैच रहेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह से लगे रहेंगे। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में, तो जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो वह अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही यदि तुम मुझ में ना बने रहो तुम फल नहीं सकते। क्योंकि सच्ची दाखलता मैं हूं और तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में बनी रहती है वो मुझ में बहुत सा फल लाती है। प्रियो, यहाँ पर मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह ही हमारी आशीष का स्रोत है, वही हमारे जीने का आधार है, वही हमें सफलता के मार्ग पर ले जाते हैं। इसलिए यहाँ पर भजनकार दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानना है। आशीष कोई नौकरी से नहीं आती, सुख आपके बिजनेस से नहीं आता, परंतु ये सारी आशीषें, चैन और विश्राम यहोवा से आता है, परमेश्वर की ओर से आता है, क्योंकि वही आशीषों का स्रोत है। सारी आशीष और सारे जीवन का स्रोत प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए यहाँ दाऊद को अच्छी तरीके से मालूम है, परमेश्वर के दास भजनकार दाऊद को अच्छी तरीके से मालूम है कि जब हम अपने यहोवा को सुख का मूल जानेंगे तो हमारे लिए परमेश्वर हमारे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता उसी पर डाल दे, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रियो, यहाँ पर मैं आप सभी को आज की रात की प्रार्थना में इस वचन से उत्साहित करना चाहती हूँ। आपकी जो भी हार्ट डिजायर है, आपके बच्चों की, आपके प्रियजनों की, या आपकी जो भी इच्छा है, प्रभु यीशु मसीह पूरा करेंगे। आपको आपके मार्ग में सफलता देंगे। आप जिस विषय को आज रात में लेकर के आए, उस विषय पर प्रभु हाथ बढ़ाएंगे। लेकिन आपको क्या करना? प्रभु में बने रहना, प्रार्थना में शामिल होना है, पहला उठा स्थान प्रभु यीशु को देना है, प्रभु की उपस्थिति में आना है। जैसे एक डाली जब पेड़ से लगी रहती है, वो फलवंत होती है, वो हरी भरी रहती है, लेकिन जो ही डाली काट दी जाए तो वो सूख जाएगी। सेम उसी रीति से जब हम परमेश्वर से अलग हो जाएंगे और प्रभु को हम अपना सुख का मूल नहीं जानेंगे, तो हमारी इच्छाएं, हमारी सफलताएं, हमारी जो रास्ते उन्नति के रुक जाएंगे, हमें वो सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम प्रभु को अपना सुख का मूल जानते हैं, जब यहोवा पर भरोसा करते हैं, तो वो हमारे हर एक मनोरथों को पूरा करता है। जब हम अपनी सारी चिंता को, अपने सारी बोझ को प्रभु यीशु पर डाल देते हैं,
तो वो क्या करता है, वो उसे हर एक बोझ से हमें मुक्ति देता है, अपनी हमारी चिंताओं से हमें छुटकारा देता है। उस पर भरोसा रख, क्योंकि वही है जो सब कुछ पूरा करेगा। आज की इस रात की प्रार्थना में मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ, मेरे प्यारे, मेरे भाई, मेरी बहन, यदि आप इस वचन को सुन पा रहे हैं तो अपने जीवन में जरूर से इसको अप्लाई करें, अपने जीवन का हिस्सा बनाए प्रियो। बहुतायत से आप आशीष को देख पाएंगे, आपके मनोरथों को, आपके हार्ट डिजायर को, आपकी इच्छाओं को, आपकी दिली इच्छा को प्रभु यीशु पूरा करेगा। आपके मनोरथों को, जो भी आप योजनाएं बनाते हो, प्रभु यीशु के हित के अनुसार चलें, उसकी इच्छा में चलें, उसके वचन में चलें, तो जरूर से आप परमेश्वर की बड़े बड़े योजनाओं को, उसकी बड़ी सफलता को अपने जीवन में पूरा होते हुए देख पाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आज का वचन आप सब समझ गए हैं और आप जरूर से इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और इस वचन के द्वारा आप आशीष को अपने जीवन में 100 गुना प्रतिफल को पाएंगे। सो आइए आज इस रात की प्रार्थना में मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप भी हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप मन से, विश्वास से, दिल से इस प्रार्थना को रिसीव करें। आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता, आदरणीय प्रभु यीशु, हम आपको आदर और महिमा, स्तुति देते, प्रशंसा देते। प्रभु आप दयालु, आप भले परमेश्वर है, अनुग्रहकारी पिता। इस रात के समय में फिर से एक सुंदर सी फेलोशिप करने के लिए, संगति करने के लिए, एक बार फिर से हर एक भाई बहन के साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए सुंदर अवसर देने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते पिता, आपकी स्तुति करते, आपको सराहते हैं, आपका जय जयकार करते हैं। हम सब पर आपका ग्रेस है, आपका करुणा है, आपका अनुग्रह है प्रभु। इस बड़े उपकार के लिए धन्यवाद करते। प्यारे अब्बा, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, अपने प्रिय बेटे और बेटियों पर दया करने वाले, अनुग्रह करने वाले राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका राज्य है प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो। मेरे खुदावन खुदा, हम आपकी स्तुति और महिमा और प्रशंसा करते हैं पिता। हर एक वो भाई और बहन जितने इस वक्त इस प्रार्थना में शामिल है, इस प्रार्थना में वाच कर रहे प्रभु, घुटने टिका रहे प्रभु, और मेरे परमेश्वर अपने सुख का मूल प्रभु आपको जान रहे, उन हर एक बेटा और बेटी पर तेरा ग्रेस उतरे, तेरा दया वाला हाथ उतरे, और प्रभु आज की इस प्रार्थना को सुनने के बाद ये शेम ना रहे। हे मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक वो नौजवान भाई बहनों के लिए, उन बुजुर्ग माता पिता के लिए, उन बहनों के लिए जो अपनी दिली इच्छा को लेकर के आपके समीप आई हैं। प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है कि तुम यहोवा को अपना सुख का मूल जानो, तो तुम्हारे लिए वो हर एक मनोरथों को पूरा करेगा। प्रभु यीशु, हम सब जितने तुझ पर भरोसा करते हैं, तू ही हमारा सुख का मूल है। हम आपके समीप आकर गिड़गिड़ाते हैं, इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। इनकी जो भी हार्ट डिजायर है, जो भी अपने दिल में इच्छा लेकर के आए, जो भी इनकी प्रार्थना निवेदन है प्रभु, जो भी इनकी विनतियां हैं मेरे परमेश्वर, आज इनकी विनतियों को पूरा कीजिए, इनके हार्ट डिजायर को पूरा कीजिए, इनके दिल की इच्छा को पूरा कीजिए, इनके मनोरथों को पूरा कीजिए। हे मेरे परमेश्वर, तू अपने बेटे और बेटियों से कुशलता से प्रभु प्रसन्न रहता है। जब तेरे बच्चे कुशलता में रहते हैं तो आप आनंदित रहते हैं पिता। आप अपने दास की कुशलता से प्रसन्न रहते हैं पिता। आज जितने भाई बहन जुड़े हैं, हे मेरे परमेश्वर, इन सबको आनंदित कर, इन सबको प्रसन्न कर, इन सब की परिस्थितियों से इन्हें छुड़ा करके इन्हें फ्री और इन्हें आजाद कर पिता। मैं एक एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ। हर एक वो बेटा बेटी इस रात के समय में जब घुटना टिका रहा है प्रभु, आपके समीप आ रहा है, आपके चरणों में आ रहा है, आपकी ओर अपने आप को निहार रहा है, लगा रहा है, ताक रहा है प्रभु। और प्रभु तेरा वचन कहता है, जितनों ने तुझे देखा वो कभी भी लज्जित नहीं हुए। प्रभु, हम सब तेरी ओर देख रहे हैं, हम सब की निगाहें आपकी ओर टिकी हुई है। हमारी सहायता कहां से आएगी? हमारी सहायता पवित्र परमेश्वर यहोवा की ओर से आएगी, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। प्रभु यीशु, एक एक भाई बहन जो बीमार है, जो पीड़ित है, जो बीमारी को लेकर के इस प्रार्थना में जुड़े हैं, बहुत सारी रिपोर्टों को लेकर के, बहुत नेगेटिव वर्ड इनके जीवन में भरे पड़े हैं, बहुत सारे विचार जो अनर्थकारी हैं इनके माइंड में चल रहे हैं, इनके सामने कोई रास्ता दिख नहीं रहा, अभी तक इनकी हार्ट डिजायर पूरी नहीं हुई, अभी तक इनकी कोई प्रार्थना निवेदन पूरा नहीं हुआ। प्रभु यीशु, होने दे, तेरा दया उतरे इन पर, अपना दूत भेजकर इनकी अगुवाई कर, इनके एक एक विषय को प्रभु सुन लीजिए, आपके हाथ में देती हूँ और उन विषयों पर उत्तर दीजिए मेरे परमेश्वर। जब ये बीमार है इन्हें चंगा कर दीजिए, हड्डियों के रोग जाते रहे, मांसपेशियों के रोग जाते रहे, लीवर, किडनी, फेफड़ा हील हो जाए प्रभु यीशु। इनके लंग्स में पानी भर चुका या इन्फेक्शन है किसी कारणवश प्रभु, इनके लंग्स में प्रभु बहुत ज्यादा इफेक्ट हो चुके हैं लंग्स, यीशु के नाम से हर प्रकार की वो बंधन टूटे, आज लंग्स नए हो जाए, ये सांस लेने में इनको कोई दिक्कत ना हो, वो टीबी का रोग जाता रहे, वो
टाइफाइड नष्ट हो जाए, जॉइंटिस का रोग नष्ट हो जाए, हर एक कैंसर जाता रहे, हर एक इन्फेक्शन इनके शरीर से जाए। ला इलाज बीमारियों में तुम्हें आदेश देती हूँ, निकलो, छोड़ो इन भाई और बहनों को, क्योंकि ये बेटे और बेटियां प्रभु यीशु के हैं। ये अलौकिक स्वास्थ्य को प्रभु परमेश्वर पिता इन्हें प्रदान कर रहा है। प्रभु ने इनको जीवन दिया है। ऐ बीमारी तेरा अधिकार नहीं, मैं सांप और विच्छों को रौंदने का जो अधिकार प्रभु ने दिया है, मैं उसी हक के द्वारा मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई बहनों को, हर एक सिकनेस आउट हो जाए अभी इसी घड़ी, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम से प्रियो हील हो जाओ। जो भी अंग में आपके कोई कमी है, बीमारी है, अंग बिगड़ चुका है या वो अंग खराब हो गया, डॉक्टर ने जवाब दिया है, हाथ रखो, आज यीशु आपको उसी जगह पे हील कर रहे हैं, वो अंग में प्रकाश भर रहे हैं। हर वो अंधकार जो शैतान की ओर से है, यीशु के नाम से वो नष्ट हो रहा है। पिता मैं प्रार्थना करती हूं, जब इन भाई बहनों ने हाथ रखा है, वो हाथ प्रभु तेरा है, उसी हाथ के जरिए वो किरणें निकले चंगाई की, और प्रभु इनके अंग हील हो जाए, हड्डियां टूटी हुई जुड़ जाए, ब्लड कैंसर जाता रहे, ब्रेन कैंसर जाए, ट्यूमर जाए, प्रभु यीशु के नाम से हर एक गंभीर नासूर बीमारियों को मैं तोड़ती हूँ, नष्ट करती हूँ, उखाड़ देती हूँ इन भाई और बहनों के जीवन से। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ, नन्हे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ, प्रभु इन्हें हील कीजिए। कोई बुखार है, डेंगू है, इन्फेक्शन है, प्रभु वायरल बुखार है, इन बच्चों को ठीक कीजिए प्रभु यीशु। हर एक चिड़चिड़ापन बच्चों के जीवन से जाए, बच्चे नन्हे बच्चे हील हो जाएं, तेरे महिमा के द्वारा स्वस्थ और चंगे हो, बूढ़े बुजुर्ग माता पिता हील हो प्रभु, इनके जीवन से सब प्रकार की कमजोरी वीकनेस चली जाए। आपका वचन कहता तुम्हारा दास और दासी बूढ़े होने पर भी वो लहलहाते रहेंगे। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते नया बल प्राप्त करते जाए। हर एक वो नौजवान भाई बहन जो शर्मिंदगी को लेकर चलते हैं, बेरोजगारी की शर्मिंदगी, बहुत सारी अलग अलग शर्मिंदगी, बहुत सारे भाई बहन डिप्रेस है, एग्जाइटी में है, टेंशन में है, कोई इनका विषय जो इन्हें अंदर अंदर डिप्रेस कर रहा है, प्रभु कोई ऐसा केस है जो इन पर चल रहा है और जिसके कारण ये बहुत ज्यादा परेशान है, सब तरह के बंधन आज टूट जाएं और ये पूरी तरीके से डिलीवर्ड हो जाए। प्रभु पूरी आजादी आए, इनके जीवन में पूरा छुटकारा दे दीजिए प्रभु, इनकी दिली इच्छा पूरी कीजिए, हार्ट डिजायर पूरी कीजिए। हाँ मेरे पिता, आप ही हमारा मनोरथ है, आप ही हमारा जीने का सहारा है, आप ही हमारा सुख का मूल है प्रभु। हम आपके समीप आते और गिड़गिड़ाते, वो बहनें जो प्रभु आपकी ओर देख रही हैं, आपको निहार रही हैं और उनके जीवन में शर्मिंदगी है, बांझपन की शर्मिंदगी, प्रभु यीशु के नाम से गर्भ का फल प्रभु आपकी ओर से बड़ा प्रतिफल है और उन बहनों के जीवन में ये प्रतिफल को वो देखने पाए, वो बहनें फ्रूटफुल हो जाएं, हर एक वो सिम्टम्स जो बच्चा नहीं होने देते वो नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। बांझपन उखड़ो, आउट हो जाए, यूट्रस के सारे रोग जाए, हार्मोन्स बैलेंस हो जाए यीशु के नाम से, हेयर फॉल नष्ट हो जाए, स्किन एलर्जी नष्ट हो जाए, हर एक लीवर सोराइसिस की बीमारियां नष्ट हो जाए, बॉडी में जो कोई भी रोग है यीशु के नाम से जाता रहे। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे अब्बा जो काफी दिनों से बेड पे पड़े हैं वो चंगे हो जाए, उछल कूद कर उठ कर चलने पाए, इनके बिछौनों को उलट पुलट कर चंगा कर दीजिए प्रभु। जो बेरोजगारी हालत में है उन्हें एक अच्छी जॉब देकर ब्लेस कीजिए, इनकी दिली इच्छा को पूरी कीजिए। पूरा दिन आपने हर एक बेटे और बेटियों को संभाला, तेरे इस उपकार के लिए धन्यवाद। रात में जब ये सोने जाते हैं तेरी कृपा तेरी दया इनके साथ बनी रहे, हर एक दुष्ट आत्मा के अटैक, डरावने सपने नष्ट हो जाए, बेविचार के अटैक नष्ट हो जाए, हर एक जादू टोना जाता रहे इनके ऊपर से। यदि किसी ने इन पर कुछ किया है प्रभु यीशु के नाम से ये पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, क्योंकि याकूब के घराने पर कोई भी जादू टोना नहीं चलता प्रभु। ये सारे बेटे बेटियां आपकी संतान है, आपके घराने के लोग हैं प्रभु, आपका कृपा दया वाला हाथ इन सारे भाई बहनों पर बना रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, सभी को आपने छुआ, हर एक लड़ाई झगड़ा दूर हुआ, पति पत्नी के बीच की कम्युनिकेशन को गायब किया, रॉन्ग रिलेशन नष्ट कर दिया, हर एक नशे की गंदी लत दूर की, बेविचार की गंदी लत दूर की, मंद बुद्धि जो बच्चे हैं आपने अपनी बुद्धि देकर इन्हें ब्लेस किया, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं प्रभु, जो ऊंचे पदों पर जाना चाहते हैं उन बच्चों को बुद्धि देकर आपने उन्हें सफल बना दिया, ऐसा हमारा विश्वास और हम घोषणा करते हैं पिता। हर एक डिस्ट्रैक्ट, हर एक वो गलत रास्ता इन भाई और बहनों के जीवन से जा चुका है, प्रभु ने इन्हें पूरी तरीके से स्वतंत्र किया और इनकी हर एक मनोरथों को, हर एक डिजायर को, हर एक दिली इच्छा को आपने पूरा किया। पिता धन्यवाद करते, आपको महिमा देते, आपको स्तुति देते, एक बार फिर से हर एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाते हुए प्यारे अब्बा प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं। जब ये रात में सोए मीठी सुकून भरी नींद में सोने पाए प्रभु, हर एक वो अटैक खत्म हो, सपनों के जरिए, वचनों के जरिए, स्वर्गदूतों के जरिए प्रभु आप अपने बेटे और बेटियों से बात कीजिए। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ, कल का दिन तेरे नाम से शुरू करें, सारा आदर महिमा जलाल प्रशंसा गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन।